हेलो बच्चों, सो आइए क्वेश्चन समझते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर अ पार्टिकल गोइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। सबसे पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, इफ द वेलोसिटी इज जीरो एट एनी इंस्टेंट द एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। तो बच्चों, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की, तो एक्सेलरेशन होता है हमारे पास dv बाय dt। ठीक है, अब हमसे बोला है कि अगर वेलोसिटी जीरो है किसी इंस्टेंट की, तो एक्सेलरेशन शुड आल्सो बी जीरो एट दैट इंस्टेंट। क्या ये जरूरी है? तो बच्चों ये जरूरी नहीं है, ये फॉल्स हो जाएगा। कैसे? अगर हम बात करें मोशन अंडर ग्रेविटी की, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम देखते हैं एक बॉल को हम जब ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड जीरो हो जाती है, बट टॉप मोस्ट पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो हो सकती है, बट उस इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं, ऐसा हो जरूरी नहीं है। सो ऑप्शन ए फॉल्स हो गया, उसमें बोल रहा है एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं, इफ द वेलोसिटी इज जीरो फॉर अ टाइम इंटरवल। यहाँ पर टाइम इंटरवल के लिए बच्चों बोल दिया, तो हम टाइम इंटरवल के लिए ए इक्वल्स टू dv बाई dt मान लेते हैं, हमारा टाइम इंटरवल dt है। तो अगर बच्चों अब हमारी वेलोसिटी अगर जीरो है तो डेफिनेटली db भी क्या रहेगा हमारा जीरो। भाई अगर वेलोसिटी जीरो है तो db मीन्स जीरो माइनस जीरो, चेंज भी तो जीरो ही रहेगा उसका। इसका मतलब हम बोल सकते हैं किसी टाइम इंटरवल के लिए उसने बोला है, मीन्स यहाँ पर हम बोल सकते हैं u इनिशियल इक्वल्स टू u फाइनल इक्वल्स जीरो। तभी हम ऐसा बोल पाए ना। एट अ इंस्टेंट बोला था तब एक ही इंस्टेंट की जीरो थी, यहाँ पे टाइम इंटरवल बोल रहा है तो डेफिनेटली इनिशियल एंड फाइनल, जो मैं उस टाइम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ, उस टाइम ड्यूरेशन में इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी। तो dv जीरो होगा, और dv जीरो होगा तो हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन भी कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि dv बाई dt है वो। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा बच्चों। थर्ड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, इफ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव अपोजिट साइन द ऑब्जेक्ट इज स्लोइंग डाउन। ठीक है बच्चों, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये बोल रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का साइन अपोजिट है तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं बच्चों अगर हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? साइन कन्वेंशन डिपेंड करता है पूरा का पूरा। यहाँ पर हम कैसे इसको समझेंगे, देखें। मान लेते हैं कि वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में, हम इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले लेते हैं, और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो डेफिनेटली बच्चों एक्सेलरेशन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज होगा, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा इट मींस वो स्लो डाउन हो गई बॉडी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बोले, मान लेते हैं हम वेलोसिटी हमारी नेगेटिव है एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव, साइन अपोजिट बोला है उसने। तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो मींस इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा, और एक्सेलरेशन उसका इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो अगेन हम देख सकते हैं चूंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा, तो अगेन हम बोल सकते हैं बॉडी स्लो डाउन होगी। तो थर्ड ऑप्शन भी हमारा बच्चों सही हो जाएगा। This is also correct. In the last option it is saying, if the position and velocity have opposite sign the particle is moving towards origin. Okay, so अगर बच्चों हम बात करें पोजीशन एंड वेलोसिटी की, मान लेते हैं ये ओरिजिन है हमारा, एंड पोजीशन एंड वेलोसिटी अब उसने बोला है हमसे अपोजिट साइन का। तो मान लेते हैं x को हम पॉजिटिव ले लेते हैं एंड v को नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? x को पॉजिटिव मतलब ये हमारी पॉजिटिव x एक्सिस होती है, तो x को पॉजिटिव लिया मतलब पार्टिकल हमारा यहाँ कहीं है, एंड वेलोसिटी नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स ओरिजिन हम बात कर सकते हैं, तो पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया। हम इसको ऐसे भी समझ सकते थे, मान लेते हम x को अगर हम नेगेटिव लेते, क्योंकि साइन अपोजिट है तो x नेगेटिव हो सकता है और वेलोसिटी पॉजिटिव। तब भी अगर हम देखते x नेगेटिव होता तो पार्टिकल इस पॉइंट पे होता, और वेलोसिटी पॉजिटिव तो इस तरीके से, तब भी वो ओरिजिन की तरफ जा रहा होता। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी हमारा सही हो गया बच्चों। So B, C, D are the correct options for this particular question. I hope this answered your question. Thank you so much and all the very best.